ये देखो हमारी मैथ की क्लास शुरू हो गई है। आज का डे 2 चल रहा है और ये हम अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन लिखवा रहे हैं ताकि मेरा वर्कलोड कम हो जाए। ठीक है, अब ये स्टूडेंट क्वेश्चन लिख रहा है कि एक सेट बना रहा है, ये सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स रखे हुए हैं 2, 3, 4, 8, 10। अब यूट्यूब स्टूडेंट्स को दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं। ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 10, 12। ओके, एंड अभी वो सेट 3 लिख रहा है। लिखो बेटा। हाँ दिख तो रहा है, वहीं पूरा लिख दो। अच्छा अभी वहाँ नहीं लिखेगा, चलो कोई बात नहीं, नीचे आ जाओ। देखो ये पूरा मिटा दिया। अभी ये बच्चे आगे के टीचर बनेंगे ना, कल्याण हो जाएगा। तुमको पता है तमिलनाडु में कल्याण का मतलब होता है शादी। अच्छा, कल्याण मंडपम हॉल होता है, वहाँ पे लोग शादी के लिए बुक करते हैं। हाँ अच्छा, हाँ 105 ऐसे करके बोलते हैं। हाँ ऐसे ऐसे बोला जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ ऐसा होता है। और वहाँ पे Z को Z बोलते हैं, कुछ कुछ प्रोफेसर्स Z को Z बोलते हैं। हाँ कुछ कुछ जगह पे Z बोलते हैं। देखो हमारा ये क्वेश्चन लिख के रेडी हो चुका है और बेटा आप वहीं खड़े रहेंगे, आप सॉल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि हमारे पास 3 सेट है। सेट ए के एलिमेंट्स दिख रहे हैं साफ साफ बोर्ड पर, 2, 3, 4, 8, 10। सेट बी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं बेटा? और 3, 4, 5, 10, 12। और सेट सी के एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 12, 14। तो हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है 3, 4, 10। ऑप्शन बी लिखा हुआ है 2, 8, 10। ऑप्शन सी लिखा हुआ है 4, 5, 6। और ऑप्शन डी दिव्यांश लिखने की तैयारी करते हुए आपके सामने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए 3, 4, 14। ठीक है, अब आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे दिव्यांश, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, ये दीजिए हमको। थैंक यू सो मच। जरा सोचिए, इसको सोचिए। बैठ जाइए दिव्यांश। आप लोग इसको सोचिए, इस क्वेश्चन को सोचिए, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सोचिए, हम पॉज कर रहे हैं। आपका क्या आंसर आया? 3, 4, 10 आ गया? अरे वाह, करेक्ट आंसर है। देखो सवाल लिखा कोई और, सवाल लगाया कोई और। अरे प्रभु लगा भी दीजिए, लगाओ लगाओ, सॉल्व करो, सॉल्व करो बेटा, आगे बैठने का मजा है। चलो चलो सॉल्व करो। ऑप्शन आ गया है, वैसे एक स्टूडेंट का आंसर आ गया है और वो आंसर करेक्ट है। बाकी स्टूडेंट्स का आंसर आ गया। चलो देखो अब हम सॉल्व करते हैं। इसमें करोगे कैसे आप लोग? देखिए सबसे पहले आप लोग ना एक नया सेट बनाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालिए। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन वाले हैं ना, उनको इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 4 है उसमें, सॉरी ए बी में देखना है। तो ए में 3 है, 3 है, तो 3, 4, 3, 4 और 10 भी है, 10 भी है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3, 4, 10। ओके, ये 3, 4, 10 है। अब ए इंटरसेक्शन सी में देखो, तो ए में 4 है, 4 है बस। तो अब इसमें आंसर सिर्फ 4 ही मिल रहा है। तो मतलब हमको 3, 4 और 10 में यूनियन निकालना है किसका? 4 के साथ। तो देखो यूनियन का मतलब होता है ग्रुप बनाना, बर्थडे पे इनवाइट करना दोस्तों को। तो जो कॉमन फ्रेंड्स हैं वो एक ही बार आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 कॉमन है तो वो तो एक ही बार आएगा। तो 3 और 10 हो गए, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, राइट। अब इसके बाद एक टफ क्वेश्चन है। वो टफ क्वेश्चन आप लिखेंगे बोर्ड पे, आप आएंगी और आप लिखेंगे बोर्ड पे। ठीक है, और आप सब लोग सॉल्व करेंगे, तुम भी सॉल्व करोगी। ठीक है, तो चलो वो तुम क्वेश्चन लिखो और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो कितना टफ क्वेश्चन है। वो अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। वो आईपैड लो बेटा। ये वाला मार्कर बढ़िया चल रहा है,
पता नहीं कौन सा बढ़िया चल रहा है, ये वाला बढ़िया चल रहा है। लो नीला से चल रहा है, ठीक है बेटा। आप ये वाला क्वेश्चन लिखिए बोर्ड पर, ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए तार बचा के। चलिए ये इतना बड़ा बड़ा लिख रहा है, मतलब आज तुम देखना यूट्यूब पे कमेंट आएगा दबा के, सर यही हैंड राइटिंग चाहिए बड़ा बड़ा, आप लिखते हैं छोटा छोटा। पता है हम ये क्वेश्चन क्यों लिखवा रहे हैं स्टूडेंट्स? अरे बाप रे, ये तो और ही बड़ा लिख रही है। इससे क्या होगा ना कि आप लोगों का फोकस इस चीज़ में बनेगा, बोर्ड पर रिप्रेजेंट करने का थोड़ा हैबिट बनेगा, इससे आगे जा करके बहुत फायदा होने वाला है। ये बहुत अच्छा काम है, तुम क्वेश्चन को लिखो बेटा। वो x है ना, ओके। अब इससे पूछो जो अब लग रहा है साक्षी का इंटरव्यू लेना पड़ेगा। साक्षी कैसा लग रहा है आपको सवाल बोर्ड पे लिख के? अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है। मतलब तुम टीचर बन गई, इसमें तुम फीस दे लो अब। अभी देखो ये क्या लिखा हुआ है, इफ an a है और n कैपिटल है, a इंटू n है, इफ an इज इक्वल टू, यहाँ पे करली ब्रैकेट है, इसको ब्रेसेस बोलते हैं, a इंटू x, ये x है, x बिलोंग टू n, ठीक है, फिर क्लोज कॉमा, देन द सेट ऑफ 3n इंटरसेक्शन 7n इज, बेटा ऑप्शन लिखिए। देखो पहला ऑप्शन आ रहा है 21n, दूसरा ऑप्शन आ रहा है 10n, और तीसरा ऑप्शन आ रहा है 4n, और चौथा ऑप्शन आ रहा है नन ऑफ दीज। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे बेटा, आप नीचे नहीं देखेंगे, बस आप हो गया वो काम। आईपैड वहां रखिए, अपने सीट पे बैठिए, थैंक यू सो मच। अब आप लोग सोचेंगे, एक आंसर आ गया सी, ओके ठीक है, सोचिए। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं दिव्यांश आप इस क्वेश्चन के बारे में? सोच रहे हैं और क्या। वाह वाह वाह, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे। सोचो सोचो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। सोचो सोचो, और यूट्यूब वाले बच्चे जरा आप भी सॉल्व करके फटाफट बताइए। देखो मेरे क्लास में कैसे कैसे बच्चे हैं, पक्का क्लास से आंसर आएगा, ये तो हम जानते हैं क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड रहा है। जितने भी क्वेश्चन हम पूछे हैं क्लास में उसका आंसर आया है। दिव्यांश तुम कल कौन सा आंसर दिए थे, हम वो भूल गए, रात में हम रिकॉल करने की कोशिश करते। पूछा था कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? हाँ। और तुम बताए थे नीचे तरफ लगेगा। नहीं, हाँ हाँ वही वाला, ऊपर। तुम्हारा आंसर सही था। राइट राइट, चलो सॉल्व करो इसको बेटा। ठीक है, हम बताते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। देखो बढ़िया सवाल है। इफ an, अब यहां पे a जो है ना वो कोई ना कोई नंबर होगा। यहां पर जब a से x को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब an एक ऐसा नंबर है जिसका आंसर क्या आएगा बेटा, ax आएगा। अब समझते हैं कि इसमें x क्या है। x बिलोंग करता है n से, n मतलब नेचुरल नंबर। अब ये जो x नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 1 2 3 4 इसकी यही वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम यहाँ पे रखें 5 तो यहाँ पे आएगा 5। अब इस 5 के साथ कोई नेचुरल नंबर यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में। अगर हम यहाँ पे रखें 3 तो यहाँ a की वैल्यू 3 हो गई, तो इस a की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना, तो इस x की जगह पे कोई ना कोई नेचुरल नंबर आएगा। तो अब ये हो गया, सेट को डिफाइन कर देगा कि हमारा जो नंबर है वो ऐसा दिखेगा। अब देन मतलब तब आगे देखते हैं। द सेट, एक सेट बनाया गया है 3n। अब देखो यहाँ पे आ गया 3n। अब देखो 3n एक सेट बना, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि 3n जो सेट होगा उसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे। उसके अंदर n की कोई भी वैल्यू रखो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब अगर इस सेट को तुम समझना चाहते हो कि इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, तो आपको यह समझना होगा कि जब n को तुम 1 से शुरू करोगे 1 2 3 4, तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो करके 3 का प्रोडक्ट हो जाएगा।
बेटा समझ रहे हैं? मतलब कि n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 6 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 9 हो जाएगा, 4 रखोगे तो 12। तो इस तरह से सेट बनेगा 3 6 9। ठीक है, मतलब 3 का जो टेबल है वो तुम पढ़ते जाओ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिलिक के 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, ऐसे ऐसे करते 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 जाओ। तो ये बनेगा जो सेट, वो 3 का टेबल बनेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 तक ही पढ़ना है, 3 का टेबल पढ़ते ही चले जाओ। कहाँ तक? जहाँ तक ये n जा सकता है वहाँ तक। ठीक है, तो वो एक सेट बन जाएगा। अब उसके बाद 7n, वैसे ही जब इस n की वैल्यू तुम निकालोगे, 7n एक नया सेट है। अब जब 7n की में n की वैल्यू तुम मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 5, तो वो क्या बनेगा? वो 7 का टेबल बनेगा। राइट? अब देखो, इसका ये मतलब है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा हुआ है। इंटरसेक्शन का मतलब हम इसमें से वो वैल्यूज निकालेंगे जो दोनों में होंगी। तो अब 7 और 3 से, 7 और 3 से मतलब उसका वो एक ऐसा नंबर होगा, वो इसमें भी होगा, मतलब उसमें 3 से गुणा होगा, और वो उसमें भी होगा, मतलब 7 से गुणा होगा। तो अब ये बताओ, ऐसा नंबर सोचते कैसे हैं? मतलब कि जो 3 और 7 दोनों में कॉमन हो। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम या एचसीएफ, ये सब कैसे सोचना है, ये तो बेसिक क्लास है। यहाँ पे ये समझो कि पहला नंबर अगर तुम पकड़ लिए तो बाकी भी पकड़ लोगे। ठीक है, देखते हैं। चलो सेट बना के तुम देखो। अगर मान लो एग्जाम में नहीं समझ पाए कि वो नंबर कौन सा होगा, क्योंकि यहां से चेक करना है ना ऑप्शन, तो देखो ये तो क्लियर है कि 3 का प्रोडक्ट है तो इवन तो होगा नहीं। देखो तुम इस सेट में इवन आएगा क्या? आएगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, देखो 4 भी आ सकता है, लेकिन 7 का भी प्रोडक्ट है, 7 भी तो है ना उसमें, तो कॉमन निकालेंगे तो इवन जैसा कुछ नहीं आएगा। देखते हैं कैसे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिली के 21, ऐसे ऐसे आ रहा है। 7 चौक 28, 7 5 35, ऐसे ऐसे आ रहा है। तो देखो 7 का आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर ए वाला होगा। ए वाला आंसर क्यों होगा? तो इसका सिंपल सा आंसर था 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 21 हो जाएगा। तो 21 का जो टेबल बनेगा वो कॉमन निकलता चला जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा होगा। ये समझ में आ गया पूरा? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, इसको बोर्ड पे लिखते हैं। मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि तुम लोग इस क्वेश्चन को भी देखे, तुम लोग को थोड़ा थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि आंसर तुरंत नहीं आ पाया था, इसीलिए इसको हम बोर्ड पे लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A1 एक सेट है, तो क्वेश्चन है इफ A1, इस सेट की वैल्यू दी हुई है 1 2 3, हाँ नहीं ऑप्शन 160 नहीं है इसमें, 1 2 3 डॉट 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 20 तक गया है ये सेट। इफ A इज इक्वल टू दिस, अब A1 A2 की वैल्यू दी हुई है, कॉमा A2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? A B C D। ठीक है, ये नंबर्स में दिया हुआ है, ये लेटर में दिया हुआ है। A3 की वैल्यू दी हुई है B D E F। तो हम लोग को निकालना क्या है इसमें? देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A1 क्रॉस A2, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, अब इसमें हमको निकालना है A1 क्रॉस A2 यूनियन A1 क्रॉस A3। देखो इसमें क्रॉस का मतलब समझना होगा। क्रॉस का ये मतलब होता है कि ये देखो, ये एक्चुअली थोड़ा सा रिलेशन से मतलब रखता है, ये कॉन्सेप्ट रिलेशन का है, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यूनियन यूज हुआ है, तो रिलेशन का थोड़ा सा टॉपिक अभी बता दे रहे हैं। क्रॉस का ये मतलब होता है कि अगर आप इसके हिसाब से इसका सेट बनाएंगे क्रॉस करके तो कितने सेट बनेंगे। मतलब ये समझो कि अगर मेरे पास कोई सेट x दिया हुआ है जिसका 1 और 2 नंबर है, और कोई सेट y दिया है जिसका p और q नंबर है, और हम x क्रॉस y अगर बनाना चाहते हैं तो इस a का p के साथ, सॉरी इस 1 का p के साथ 1p, और उसके बाद इस 1 का q के साथ 1q, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2,
फिर उसके बाद इस 2 का इसके साथ, फिर इस 2 का इसके साथ, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन का टॉपिक है, लेकिन एडवांस में यहाँ पे समझ गए ये चीज़। अब इसको बताना है कि A1 क्रॉस A2 करेंगे तो कितने एलिमेंट्स बनेंगे, पहले ये चेक कर लो। तो इसमें कितने हैं, 20 हैं, इसमें 4 हैं, तो 80 एलिमेंट्स बनेंगे, 80 पेयर्स बनेंगे, 80 पेयर्स बनेंगे, राइट। देखो A 4 बार बनेगा, सॉरी 1 4 बार आएगा, फिर 2 भी 4 बार आएगा, ऐसे करते करते कितने लोग हैं जो 4 बार आएंगे, टोटल 20 लोग हैं जो 4 बार आएंगे, तो 80 बार बनेगा। तो मतलब इसमें कितने ब्रैकेट बनेंगे, 80 ब्रैकेट बनेंगे, ऐसे करके 80 ब्रैकेट बनेंगे, राइट टोटल। अब इसमें चेक करो, इसमें कितने बनेंगे, इसमें भी 80 ही बनेंगे ना, 1 2 3 4, इसमें भी 80 ही बनेंगे, लेकिन यूनियन निकालना है, यूनियन निकालना है। 120 आंसर। नेक्स्ट लेवल के खिलाड़ी हो तुम लोग, 120 बिल्कुल सही है, बताओ कैसे निकला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो इसका आंसर 120 आएगा। बेटा आप समझिए कैसे आ रहा है इसका आंसर, आप भी समझिए कैसे आ रहा है आंसर। देखिए A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, 80, और A1 क्रॉस A3 करेंगे, A1 क्रॉस A3 करेंगे तो इसमें भी जो रिलेशन बनेगा हम लोग का पेयर 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 पेयर, वो भी 80 होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को यूनियन निकालना है, तो हमको ये चेक करना है कि कितने एलिमेंट्स तो पहले कॉमन थे। ठीक है, तो देखो B और D इसमें भी है, B और D इसमें भी है, इसका मतलब ये हुआ कि B और D से मिल करके जितने पेयर बने थे उनकी संख्या कितनी थी, मात्र 40, राइट, क्योंकि ये BD इसके हिसाब से बनेगा तो 20 है तो 2 बार बनेगा, ये 20 के इसके साथ बनेंगे तो 20, ये 20 के इसके साथ बनेंगे तो 20, टोटल 40 बना। ठीक है, वही 40 तो यहाँ भी दिखेगा, तो ये भी B और D है, तो ये 40 तो मान लो इस यूनियन में ये 40 तो आ गए। उसके बाद ये जो 2 बचे इनके भी 40 बनेंगे, और जो ये दो बचे इनके भी 40 बनेंगे, तो 40 प्लस 40 प्लस 40। बेटा आप समझे, कहीं पे डाउट आ रहा है, एक बार सोच के पूछो, फिर से डाउट पूछो, इस क्वेश्चन में कहाँ डाउट आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन को लगाने का एक और तरीका है, हम लोगों को जब यूनियन करेंगे तो यूनियन करते टाइम पे ये चेक करना है कि, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, इसका एक एग्जाम्पल देखो, इसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स आएंगे, इस 1 का A के साथ पेयर करेंगे तो 1 A वाला ब्रैकेट आएगा, फिर B के साथ पेयर करेंगे तो 1 B का ब्रैकेट आएगा, ऐसे करते करते और सारे ब्रैकेट्स आएंगे, फिर 2 का B के साथ करेंगे, 2 का A के साथ करेंगे, ऐसे सब ब्रैकेट्स आएंगे। तो अब देखो इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में 80 ब्रैकेट यहाँ आ रहे हैं, 80 ब्रैकेट यहाँ आ रहे हैं, तो इसमें जब तुम 1 का B के साथ यहाँ की हो, यहाँ भी तो करोगे, तो यहाँ पर 1 और B इसमें भी आ जाएगा ना, तो 1 और B यहाँ भी आ गया, 1 और B यहाँ भी आ गया, तो उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो जिनको एक बार लिखना है, जिनको एक बार लिखना है वहां पे सतर्क रहो, इंडिया सावधान, B और D यहाँ भी है, B और D यहाँ भी है, इसका ये मतलब हुआ यूनियन बनाओगे तो B और D का एक ही बार लिखोगे, तो B और D आपको दे कितना सकते हैं, B 40 D 40, सॉरी B 20 और D 20, 20 ब्रैकेट्स यहाँ से, 20 ब्रैकेट्स यहाँ से मिलेंगे, तो B और D 40 देगा, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, लेकिन लिखोगे एक ही बार। उसके बाद A और C, इसके बाद E और F, 40 यहाँ से मिल जाएंगे। आ रहा है, अब बताइए आ रहा है। इसका अलग तरीका ये हुआ कि आप ये चेक कर लीजिए, एक और अल्टरनेट हुआ कि यूनियन निकालना है तो यूनियन में कितने एलिमेंट्स आएंगे, A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, E आएगा, F आएगा, इसमें हम B और D को एक ही बार लिखे हैं, तो यूनियन का ये वाला बनेगा। 6 हैं इसमें, 6 लोग हैं, 6 लोग आए इसमें, अब 6 का यहाँ से मल्टीप्लाई करो, ये 20 लोग हैं, तो 20 का एक बार 20, फिर यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, तो 6 बार, तो 120। ये भी तरीका हुआ, ठीक है। इसमें से सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा लगा था आपको इन तीनों? इससे पहले वाला, वो n वाला, वो टफ लगा था, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था, मतलब क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आई थी, टफ नहीं था, समझने में दिक्कत हुई थी। ओके वेरी गुड, तो बस यही है, समझ जब कई तरह के सवाल लगाएंगे तो खुद समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।